जी नमस्कार संजय जी। नमस्कार अनुराग जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ संजय जी, कैसे हैं आप? कैसा है आपके वहाँ गांव में सब? जी बस बढ़िया है। यहाँ पे वातावरण काफ़ी अच्छा है। अभी यहाँ पे जी। कोरोना अभी नहीं फैला है और वैक्सीनेशन का यहाँ पे चालू है। जी। ओके, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जैसा कि संजय जी आप जानते हैं, आज का टॉपिक रिसर्जेंस ऑफ कोरोना है। बेसिकली कोरोना का एक सेकंड फेज जैसा हम देख रहे हैं शुरू हो चुका है। जो कि जी। पिछले साल हुआ था, और अगर मैं कहूँ इसी मंथ के आसपास दोबारा शुरुआत, उस समय शुरुआत हुई थी। तो जी। सबसे पहले, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आपका इसमें ज्यादा आपने रिसर्च करा होगा। आपको क्या लगता है ये कोरोना का एकदम से, मैं अगर अपनी भाषा में बोलूं, सेकंड अटैक एकदम से कैसे हो गया? इसका क्या कारण बन चुका है? जी अनुराग जी, बिल्कुल जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, खासकर पिछले 4-5 हफ्तों से कोरोना एक बार फिर से अपनी दूसरी लहर रफ्तार पकड़ चुका है। बहुत तेज़ी से पूरे देश में फैल रहा है। और जैसा कि आपने बताया कि पिछले साल इसी महीने कोरोना की शुरुआत हुई थी, तो डेफिनेटली पिछले साल जब मार्च में और अप्रैल में लॉकडाउन हुआ था और कोरोना देश में शुरू हुआ था, तो तब जो रफ्तार थी और अब में बहुत फ़र्क है। तब धीरे धीरे भारत में स्टार्ट हुआ था, तब हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं थी, पीपी किट नहीं थी, आइसोलेशन सेंटर नहीं थे, अस्पताल, दवाइयाँ नहीं थी, वैक्सीनेशन नहीं था। तो तब हमारे पास लॉकडाउन के अलावा कोई चारा भी नहीं था। उसके बाद ये धीरे धीरे करते हुए सितंबर में, अगस्त सितंबर में जाके अपने पीक पर पहुंचा था पिछले साल 2020 में। और तब ये 97,000 98,000 के आसपास जाके ये रुक गए थे। एक दिन में इतने केस आ रहे थे सितंबर में। उसके बाद फिर अचानक से इसमें ड्रॉप आया और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में कोरोना के मामले जो है वो बहुत कम हो गए और एक दिन में 8,000 केस तक आने लगे। ये जनवरी फरवरी तक की बात है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि फरवरी के एंड से और ये मार्च में अचानक से केस बढ़े हैं। तो इसके कई सारे कारण हैं जिस पर हम आगे इसमें चर्चा करेंगे। जी अनुराग जी। जी, तो इसमें जैसा कि हम बात कर रहे हैं सेकंड फेज पर, तो शहरों में मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, स्पेशली महाराष्ट्र में। और जी। बाकी शहर में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका असर कम हुआ है, लेकिन इस बारे में भी कुछ आप अपनी राय देना चाहेंगे कि शहर में ज्यादा और विलेजेस में कम, कुछ ऐसा भी फर्क पड़ रहा है क्या? ऐसा असर हुआ है क्या? जी डेफिनेटली, ऑब्वियसली इसका बहुत ही सरल सा रीज़न है, क्योंकि शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मुंबई, दिल्ली या फिर जो और छोटे सिटीज़ हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों का आवागमन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस कारण से वहाँ पे कोरोना के केसेस बहुत तेज़ी से फैलते हैं। और ये इस कारण से ज़्यादा तेज़ी से फैला है क्योंकि पिछले, अगर हम 2-3 महीने की बात करें, तो एक लापरवाही जो है वो जनता में और हमारे नेताओं में या फिर बड़े बड़े लोगों में हो चुकी थी कि मतलब कोरोना के प्रति हम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो गए थे। हमें ये लग रहा था कि अब कोरोना देश में ख़त्म हो गया और हमने ये जंग जीत ली। और क्योंकि दवाई भी, वैक्सीनेशन भी आ गया था, तो हम बहुत हद तक लापरवाह हो गए। लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया और सैनिटाइज़र यूज़ करना छोड़ दिया, और उसका परिणाम है जो कि अब दूसरी लहर हम देख रहे हैं, सामना कर रहे हैं जिसका। जी। ओके, तो जैसा आपने बताया, जनता में, हम कहें नेताओं में और बड़े लोगों में, ओवरऑल इसका प्रिकॉशनरी लेवल्स कुछ अप एंड डाउन ही रहे, अगर मैं कहूँ, है भी और नहीं भी जी। है। अगर मैं सीधा ही इसको एक लेवल पे लेके जाऊं, जस्ट एक पॉइंट उठाने के लिए, अगर हम देखते हैं कि जैसे कि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं साउथ इंडिया में भी और बंगाल साइड में भी, जी। वहां तो जी रैलीज होती हैं, वहां तो भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इट इज सो मच क्राउडेड इन रैलीज। तो तब आपको लगता है तब कोरोना वहां पे गायब हो चुका होता है, और एक तरफ सरकार कहती है बच के रहिए, और रैलीज में भी सरकारी लोग ही होते हैं। वहां पे इतनी भीड़ होती है कि वहां तो जी। कोरोना को भूल, मतलब इट इज लाइक कोरोना का नाम ही भूल जाते हैं सब लोग। तो ये, आपको जी। क्या लगता है, ये क्या मजाक चल रहा है कि एक तरफ आप प्रेशराइज करो कि जी आपको रूल फॉलो करने हैं, लॉकडाउन हो गया, हाफ लॉकडाउन हो गया,
लेकिन जब इलेक्शन आया, रैली आई, तो सब गायब है, एकदम डिसअपियर हो चुका है रूल्स एंड रेगुलेशन। जी तो व्हाट इज दिस? इस केस में तो क्या इलेक्शंस को बंद हो जाना चाहिए, रोक दीजिए। अगर आपने स्कूल कॉलेज तक वर्क फ्रॉम होम करा डाला, घर से पढ़िए, घर से ऑफिस करिए, तो इसमें क्या इतना समय में सरकार सोच नहीं पाई, या सरकार के एक्शंस कमजोर हैं? आपको क्या लगता है इस पे, आपकी क्या राय है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और ये एक बहुत मुद्दा है, इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जिस पे इलेक्शन की अगर हम बात करें कि पिछले साल 2020 में भी नवंबर के आसपास चुनाव हुए थे, जबकि कोरोना की लहर काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। बिहार में, मध्य प्रदेश में और कुछ और राज्यों में चुनाव और उपचुनाव हुए थे। उस दौरान भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कैंपेनिंग और रैलियां हुई, जिसमें लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ। और अब वर्तमान में भी बंगाल में, केरला में, तमिलनाडु में और आसाम में कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। और इसकी जो कैंपेनिंग है पूरे देश भर में चालू है, जिसकी वजह से क्या है कि लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है और बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। एक तरफ सरकार बात करती है, पॉलिटिकल पार्टी बात करते हैं कि हमें कोरोना से लड़ने के लिए हमें लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा, मास्क हम्म। सैनिटाइजर लगाना पड़ेगा, भीड़ भाड़ बिल्कुल। इलाके में नहीं जाना बिल्कुल। पड़ेगा। और बिल्कुल। होली होली जो त्यौहार है, या फिर अभी रामनवमी आने वाली है, इसमें हम भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे। हम्म। परंतु दूसरी तरफ पॉलिटिकल रैलीज में हजारों और लाखों की तादाद में लोग जैसे इकट्ठे होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है कि एक तरफ वही पॉलिटिकल पार्टीज और नेता लोग कहते हैं कि हमें लॉकडाउन का पालन करना है, और दूसरी तरफ वही उसका उल्लंघन करवाते हैं। तो जनता को समझने की जरूरत है, और हमारे राजनीतिक पार्टी और गवर्नमेंट को भी समझने की जरूरत है कि इससे जनता का और देश का नुकसान काफी हद तक हो रहा है, हम्म। और कोरोना की जो लड़ाई है इसमें हम काफी पीछे रह रहे हैं। जी इससे आपको ये महसूस होता है कि ये ऑलरेडी एक डिसबैलेंस है? इसमें तो जनता भी समझने को तैयार नहीं है, जबकि कितनी मौतें हो चुकी हैं कोरोना से, कितना संघर्ष जारी है। गवर्नमेंट तो चलिए वैक्सीनेशन भी दे दिया, मैं वैक्सीनेशन के सवाल पर अभी आऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उसके बावजूद क्या ऐसा नहीं लगता कि ना गवर्नमेंट कह के, मतलब अपना, जैसे कहते हैं ना, एक हम एक शब्द कहते हैं, पल्ला झाड़ लेती है, और जो आम इंसान है वो सुन के भी फिर पल्ला झाड़ लेता है कि भाई जहाँ, मतलब ये काइंड ऑफ डिस्पैरिटी नहीं लग रही? डिस्पैरिटी मतलब हमने तो जी कह दिया जी और साइड हो गए, उन्होंने कहा हाँ हमने भी सुन लिया, अब हम भी साइड हो गए। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अगर अदरवाइज ऑल्सो, मैं ये नहीं कहता इलेक्शंस को चलिए साइड रखते हैं, अदरवाइज जी ऑल्सो अगर हम मार्केट्स में जाएं, अगर हम नॉर्मल बाहर निकलें, तो वहां पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग कह लीजिए, या एग्जैक्ट, बहुत से लोग तो बिना मास्क के भी घूम रहे होते हैं, तो उसका जी असर नहीं है क्या? ये ऐसा तो नहीं है कि टेक्निकली कोरोना को लोग समझ पाए ही नहीं है, या समझाया भी नहीं गया? हालांकि इन डेप्थ इंडिया तक समझाना भी बहुत कठिन काम है, ये भी मैं जानता हूँ, बट जी इस जी चीज को जी कोई नेचुरली समझ ही नहीं पा रहा, या अपनी सेहत से ही लोग इतना अ, मतलब कैजुअली ले रहे हैं, जिसको कहते हैं ना, हाँ कोई बात जी नहीं, जी देखा जाएगा। जी तो इस पे आप जी कुछ अपनी बताएं। जी, आपका सवाल काफी वाजिब है, लेकिन इसके पीछे अगर हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे, तो भारत एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलेट कंट्री है, जिसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। और हम्म। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि अगर हम बस में, ट्रेन में या मार्केट में जाएंगे, तो हर जगह भीड़ भाड़ रहती ही रहती है। और ऐसी कंडीशंस में सोशल डिस्टेंसिंग रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मुश्किल है। लेकिन जैसे कि आपने बात कही कि क्या जनता और क्या हमारे सरकार जो है इसके प्रति क्या निराशावादी है, या फिर इसके प्रति लापरवाह है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जनता के अंदर जो अवेयरनेस फैलानी थी, या जो एक शुरू में जो डर का माहौल था, वो काफी हद तक कम हो गया है। इसको एक आम बीमारी के तौर पर जनता भी लेती है, और सरकार ने भी इसको उसी तरीके से बना लिया है, जिस कारण से क्या है कि जनता भी लापरवाही करने लगी। और जो हम नेताओं को, अपने गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स को देखते हैं, या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हैं, तो आम जनता भी उसी को फॉलो करती है। परंतु इसमें बड़े नेताओं का या गवर्नमेंट का तो नुकसान नहीं होता है, इसमें होता आम जनता का ही नुकसान है। दूसरा, एक मैं इसमें पॉइंट जोड़ना चाहूंगा कि पिछले एक साल से
आम जनता जो है वो लॉकडाउन के जो नियम है पालन कर करके काफी हद तक मतलब परेशान हो गई है या बोर हो गई है उसमें। मतलब बाहर नहीं जा सकते, जो रिस्ट्रिक्शन है, लॉकडाउन है, जॉब पे नहीं जा सकते, स्कूल नहीं जा सकते, और सैनिटाइज बार बार करना या फिर लोगों से मिल नहीं सकते। तो ये सब आदत में जो था, ये एक साल से क्या है कि जनता इससे उब चुकी है, और वो अचानक से जब कोरोना के केस घटे तो लोगों ने, जनता ने क्या है कि बाहर निकलने की कोशिश की, लोगों से मिलने की कोशिश की, मास्क की जो आदत थी उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, और इसी वजह से कहीं ना कहीं कोरोना की जो दूसरी लहर है इस लापरवाही की वजह से हो रही है। और इस बीच में सरकार ने और नेताओं ने भी लापरवाही बरती, क्योंकि उनको लगा कि ये लड़ाई हम जीत चुके हैं और वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। जी। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम सवाल। डेफिनेटली हमारी हम्म। इकोनॉमी को तो झटका लगा है, ये जी। कोई माने ना माने। तो अगर इसी हिसाब से चलता रहा, मान लीजिए कुछ चीजें काबू में आ गई, फिर थोड़े टाइम बाद जी। फिर से दोबारा इरप्ट हो गई और फिर से लॉकडाउन हो करना पड़ा, चाहे फुल लॉकडाउन हो या सेमी लॉकडाउन, जैसा भी हो। जी। 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 अ, आपको लगता है इकोनॉमी अप एंड डाउन की बजाय डाउन डाउन होती रहेगी? जी। और जिस हिसाब से इस समय चल रही है, हालात एक्चुअली काफी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप हम्म। बताएं, आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? जी। माफी चाहूंगा अनुराग जी, जैसा कि आपने कहा कि अर्थव्यवस्था में इसका काफी डीप इम्पैक्ट आया है। और पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले साल के जो आंकड़े हैं तो उसमें जाहिर है कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी है, वो काफी हद तक कम हुई है। 4% के करीब हमारी ग्रोथ रेट हुई है, उससे भी कम। बेरोजगारी जो है वो काफी चरम पर पहुंच चुकी है, जिसमें करोड़ों लोगों की जॉब गई है। तो ये डेफिनेटली आंकड़ों में है, परंतु जो एक्सपेक्टेड जो जीडीपी ग्रोथ थी, जो 2021 और 22 के लिए जो वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमी के जो आंकड़े हैं उसमें आए थे, उसमें भारत की जो जीडीपी है वो 11% तक ग्रोथ होनी थी। लेकिन क्योंकि ये जो आंकड़े थे ये पिछले साल के जो लॉकडाउन और कोरोना क्राइसिस था उसके आधार पर थे। लेकिन जो ये दूसरी लहर जो भारत में स्टार्ट हुई है, और इसकी वजह से जो लॉकडाउन की जो है सीरीज फिर से स्टार्ट हुई है, जिसमें अभी हाल ही में ही दिल्ली में नाइट कर्फ्यू शुरू हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन है, नाइट कर्फ्यू भी है, टोटल लॉकडाउन भी है, महाराष्ट्र में, मुंबई में वीकेंड लॉकडाउन है। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने वाला है, और ये पिछले अगले कुछ हफ्ते चलने वाला है, जिसके कारण से अर्थव्यवस्था में इफेक्ट आएगा। जो हमारा जो पोटेंशियल या जो हमारा एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा, और उसके कारण हमारी जो रोजगार सृजन की जो क्षमता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। पड़ेगा। तो इस हिसाब से आपको वर्ल्ड वाइड क्या दिखता है, अगर ओवरऑल वर्ल्ड में देखें इम्पैक्ट? हालांकि जैसे मेरी भी जी। यूएस में किसी से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि जी। नहीं, जी। इफेक्ट तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स वही जी। प्रॉब्लम्स वहां भी हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही लोग जी। 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 मतलब अपना जैसे मास्क ना लगाना, ये चीजें वहां भी गड़बड़ हो रही हैं। तो जी। 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 अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को देखा जाए, हम इंडियन इकोनॉमी वर्सेस वर्ल्ड इकोनॉमी, उससे भी कुछ हमें और डबल इम्पैक्ट या डबल असर पड़ सकता है? जी, वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो उस कंपैरिजन में इंडिया की इकोनॉमी जो है काफी अच्छी स्थिति में रहेगी। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये एक डेवलपिंग और फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो युवाओं का एक देश है। परंतु वेस्टर्न कंट्री की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ग्रोथ रेट जो है 1, 2 या 3%, इवन कई कंट्रीज में माइनस में पहुंच चुका है। तो ये कंपैरिजन तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो चैलेंजेस है वहाँ पे भी कम नहीं है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे भी काफी बढ़ी है। यूएसए की अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले एक साल में कम से कम 10 करोड़ से ज्यादा जॉब जा चुकी है, और करोड़ों लोगों ने एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए अप्लाई किया है। अभी अब यूरोप में भी कोरोना की तीसरी लहर स्टार्ट हो गई है हाल ही में ही, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, रोमानिया, कई सारे कंट्रीज में लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमें मास्क नहीं पहनना या फिर लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इस चीजों का विरोध कर रहे हैं कई कंपनी, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर विरोध कर रहा है, क्योंकि उनको आर्थिक तौर पर काफी नुकसान झेलना पड़ता है। तो ये स्थिति पूरे एक वर्ल्ड में बनी है, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्राइसिस आया है। इसमें इसके से कंपेयर करेंगे तो हो सकता है इंडिया कुछ अच्छी सी स्थिति में है।
ग्रोथ रेट और आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें कहीं ना कहीं भारत में आम लोगों की जो महंगाई के कारण से जो कमर टूट गई है और बेरोजगारी से, ये इससे भी हम नजर अंदाज नहीं कर सकते। तो वैक्सीनेशन ड्राइव पे आपकी क्या सोच है, क्योंकि सरकार ने तो वैक्सीनेशन लॉन्च कर दी है। अगर हम फिलहाल इंडिया की जी बात करें, लोग लगवा रहे जी हैं, स्पेशली जो एजेड लोग हैं वो भी लगवा रहे हैं, लेकिन जी कुछ हद तक मैंने भी देखा कि हाँ, कुछ लोगों में थोड़ा सा एक कहते हैं ना डाउट है कि लगवाएं कि अवॉइड करें, उसका क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। मुझे एक दो जी जगह से खबरें आई थी कि कुछ एक दो लोगों की डेथ भी हो गई, या जी उन्हें जी जी दोबारा कोरोना हो गया, या किसी को बहुत जी हैवी फीवर या हाई बॉडी एक हुआ। तो जी इज इट, आई मीन इस पे आपका क्या है, क्योंकि सरकार ऑब्वियसली वैक्सीनेशन तो प्रोवाइड कर रही है, लेकिन क्या ये फुली टेस्टेड वैक्सीन है, नहीं है। जी अब बाहर के देशों में कई जगह तो पॉजिटिव न्यूज आई है कि उनके वहाँ जो वैक्सीनेशन है वो ठीक चल रहा है। तो अब इसको जी कंपैरिजन जी किया जाए, या इंडिया में जो लोग अवॉइड कर रहे हैं, या वो अपना, जैसे कि ये भी कहा जाता है कि आप योगा अभ्यास करिए, अपना तंदुरुस्त रहिए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लीजिए, उससे फिर आपको मतलब शरीर आपका तंदुरुस्त रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। जी तो जी जी इस पे आप क्या विचार रखते हैं ऑन द कोविड वैक्सीन? जी, वैक्सीनेशन पे डेफिनेटली जनता के मन में एक शक है और कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है, और इसे बहुत ही क्लियर करने की जरूरत है। इसमें रूमर्स फैलाने, रूमर्स को रोकने की जरूरत है, क्योंकि लोग वैक्सीनेशन से डर रहे हैं। अगर इस तरीके का माहौल अगर देश में रहेगा तो कहीं हम कोरोना की ये जो जंग है इसको हम किसी भी सूरत में जीत नहीं पाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि कई सारे रिपोर्ट्स ऐसे आए हैं जिसमें कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, कुछ लोगों को इसका नेगेटिव इफेक्ट आया है इंडिया में भी और इवन फॉरेन में भी। फॉरेन में भी कुछ ऐसी रिपोर्ट आई है जिसमें कुछ लोगों की ब्लड क्लॉट हो गया है या डेथ हो गई है। डेफिनेटली ये जो बिल्कुल बिल्कुल। वैक्सीनेशन हो रहा है, ऑक्सफोर्ड की जो दवाई है, ये हुआ है, कुछ केस हुए हैं, परंतु हम पूरी तरीके से दवाई को नकार नहीं सकते और पूरी तरीके से हम वैक्सीनेशन ड्राइव को बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस काफी लिमिटेड है। और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी वैक्सीनेशन या कोई भी दवाई होती है वो 100% सेफ नहीं रहती या 100% कारगर नहीं रहती है। ये तो मेडिकल में साइंटिस्ट ने, डॉक्टर ने भी कहा हुआ है कि इसकी जो एफिकेसी है वो 90 से 95% है ऑक्सफोर्ड की, और जो इंडिया में जो भारत बायोटेक ने बनाई है वो 80-85 के बीच में है। तो डेफिनेटली कुछ परसेंट तो लैप्स उसमें दवाई में भी रहता है। लेकिन इसके अलावा इसकी जो कंडीशंस हैं कि अगर कोई ज्यादा वृद्ध व्यक्ति है या उसको कोई मेडिकेशन की प्रॉब्लम है या कोई और जो डिसीज है, तो उन लोगों को ये दवाई नहीं दी जाएगी। अगर उन लोगों को दी जाती है तो उसको डेफिनेटली हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि सरकार को और जनता को मिलकर इस वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाना चाहिए और हाँ, लोगों को बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवानी चाहिए, ताकि हम इस लड़ाई को जल्द से जल्द जीत सके और हमारी जो आम जिंदगी है वो फिर से लौट सके। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे ये मुंबई में, अगर सॉरी महाराष्ट्र ही बोलो, मुंबई तो एक हिस्सा हो गया, जी 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 अ, मेरी नजर में ये वहां देखा गया कि एकदम से इसका रिसर्जेंस बहुत ज्यादा हुआ एकदम से। तो कुछ जी कारण जी है जी कि महाराष्ट्र को एकदम से जकड़ा गया, उसके बाद ये और एकदम से ज्यादा फैलता गया, और कुछ कुछ तो नए नए नाम आने शुरू हो गए हैं कि ये वाला वेरिएंट फैलने लग गया है, दूसरा तीसरा वेरिएंट है, कुछ अलग तरह जी का है। जी जी महाराष्ट्र में ऐसा क्या हुआ है कि वहां एकदम से इसकी चपेट हुई है शुरू? जी 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 डेफिनेटली जो वेरिएंट की आपने बात की, जो यूनाइटेड किंगडम से और अफ्रीका से जो कोरोना के जो नए वेरिएंट आए हैं, इसका भी काफी असर है इंडिया में, महाराष्ट्र में, इवन कई राज्यों में भी। इस ये जो है ये सुपर स्प्रेडर है, जिससे जो कोरोना की जो बढ़ने की जो स्पीड है वो बहुत तेजी से हो जाती है, बहुत तेजी से फैलता है। डेथ रेट हालांकि सेम रहता है लेकिन बढ़ता बहुत तेजी से है। हम्म, उसके अलावा महाराष्ट्र में पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो काफी ज्यादा है काफी भारत ज्यादा। के कंपैरिजन करें तो। और मुंबई, पर्टिकुलरली मुंबई पुणे जो है, ये पहले से ही कोरोना के हॉट स्पॉट रहे हैं। हालांकि बीच में वो स्थिति कंट्रोल हो गई थी, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली से भी ज्यादा है। मुंबई की अगर हम बात करें तो बहुत ही कंजेस्टेड और बहुत ही कम जगह पे बहुत ज्यादा मतलब लोग रहते हैं।
वहाँ की पॉपुलेशन 2-3 करोड़ के आसपास है। उसके अलावा क्योंकि वहाँ पे पूरे देश भर से जो लोग हैं वो माइग्रेंट जो हैं काम करने जाते हैं, मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल वहाँ पे क्या बोलते हैं ट्रेवलर भी बहुत ज्यादा आते हैं, जिस वजह से ये रीजन है कि वहाँ पे बहुत तेजी से फैलता है या फैल रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ सरकार की भी लापरवाही है और जनता की भी लापरवाही है कि उन्होंने जो नियम है, जो गाइडलाइंस है कोरोना की, वो फॉलो नहीं की। ओके, तो इसमें क्या कहते हैं, ओवरऑल समस्या को देखते हुए आपको क्या लगता है, ये कंट्रोलेबल हो जाएगी आगे आने वाले कुछ समय में? क्योंकि इसको अगर देखें, ये एक मिक्सचर ऑफ पॉलिटिकल, मिक्सचर ऑफ मेडिकल और नॉर्मल सिविल पब्लिक, इन तीनों का एक मिक्स बन चुका है कि कौन कितना समझता है, कौन कैसे समझाता है। और हिंदुस्तान में तो अगर हम सिर्फ हिंदुस्तान पे ही रहते हैं, बात करें तो गांव गराज तक इसका मैसेज पहुंचना और पहुंचाना कितना एफिशिएंट है, ये डिपेंड करेगा ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर। तो कंसिडरिंग जितना भी हमने पहले डिस्कस किया कि रैलीज होती हैं, कैंपेनिंग होती है, उसमें सब भूल जाते हैं कोरोना, अदरवाइज तो सबको एक वार्निंग दे दी जाती है। तो ओवरऑल सिचुएशन को अगर हम देखें, इकोनॉमी है वो, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे एक कंबाइंड वे में, जी मैं जी इस कोरोना क्राइसिस को लेके मैं समझता हूँ कि सरकार की जो जिम्मेदारी है उसके साथ साथ में जनता को और हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और इसके प्रति अवेयर रहना पड़ेगा। अपने सोसाइटी में, अपने आसपास के इलाकों में उन्हें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग है, जो भी गाइडलाइंस है, जो मास्क है, सैनिटाइजेशन है, ये सब को पालन करना पड़ेगा बहुत ही कड़ाई के साथ। गवर्नमेंट को इन सब गाइडलाइंस को पालन करने के लिए कड़ाई के साथ नियम पालन करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल हमारे पास वैक्सीनेशन में भी 1-2 साल लग जाएगा पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन करने में, और इसके बाद भी कहीं ना कहीं लूप होल्स रह जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही एक तरीका है जब जिससे हम ये जंग जीत सकते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की बात करें और बाकी चीजों की बात करें, तो अगर हम कोरोना की जो क्राइसिस है उसको हम ओवरटेक कर लेंगे तो डेफिनेटली बाकी प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो अगर मैं प्रोफेशनल्स की बात करूं, उनके लिए आपका कोई मैसेज, जो लोग सर्विस करते हैं या बिजनेस करते हैं, जिनको यही लग रहा है कि इस कोरोना की वजह से तो बहुत जबरदस्त इफेक्ट हो चुका है। मान लीजिए दिल्ली में ही लग गया है लॉकडाउन रात का 10 से 5 बजे सुबह तक, और बॉम्बे में तो काफी लंबा टाइम का लगा हुआ है। इससे आप भी समझ सकते हैं बिजनेस तो इफेक्ट होगा ही होगा। तो उस पे कुछ आपका विचार? जी जी डेफिनेटली जो अभी रिसेंट जो लॉकडाउन हुआ है दिल्ली में, मुंबई में और बाकी राज्यों में, बाकी सिटीज में, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आम जनता पर आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। जो उनकी जॉब पे इफेक्ट आएगा, उनकी अर्निंग पे इफेक्ट आएगा और अल्टीमेटली वो उनकी फैमिली को और बैकग्राउंड को इफेक्ट करने वाला है। इसका जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ऐसा कोई सॉल्यूशन है जो गवर्नमेंट दे सके, ऐसा कोई नजर नहीं आता है। जब पिछली बार जब लॉकडाउन हुआ था तो गवर्नमेंट ने कुछ अलाउंस या कुछ चीजें अनाउंस की थी, लेकिन मिडिल क्लास के लिए उसमें तभी भी कुछ नहीं था, और ये एक आम आदमी को ये प्रॉब्लम खुद ही टैकल करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि एक आम आदमी अपने को उस सिचुएशन के लिए, आने वाले क्राइसिस के लिए पहले से तैयार रखे, अपनी जो सेविंग्स है उनको बचा कर रखे, ताकि वो ऐसी कोई सिचुएशन में खुद को बचा सके। ठीक जी जी, ठीक है संजय जी, थैंक यू सो मच। आज की डिस्कशन काफी इंफॉर्मेटिव रही है। जी। मैं उम्मीद करूंगा ये डिस्कशन जो भी देखेंगे उनके लिए भी काफी इंफॉर्मेशन उन्हें मिलेगी, और हम जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ अपने दर्शकों के लिए दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। वी विल सी यू अगेन। थैंक यू। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू वेरी मच।